हेलो क्लास 6, तो यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन इन योर इंग्लिश क्लास। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड ऑल्सो यू ऑल आर रीडिंग एज वेल। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। आज बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा बच्चों महान है और आज भी we the people of India remember him for the contribution he had made to our nation. Dr. APJ Abdul Kalam, Abdul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam, is great scientist and leader of India. He's a very simple man since childhood. Some episodes related to his childhood are collected, which shows his and his parents' simplicity. Read and enjoy. In today's class, we are going to discuss about the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, Abdul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam, जिनका पूरा नाम था बच्चों, और वो बहुत ही साधारण मनुष्य थे। आज हम कुछ एपिसोड्स पढ़ेंगे। आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे एपिसोड्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी जो उनके जीवन से रिलेटेड है, बच्चों उनके बचपन से रिलेटेड है। आज हम पढ़ते हैं उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में और उनके परिवार की सिंप्लिसिटी के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम is regarded as an ideal Indian and is a source of inspiration for people all over the world. Let us read about a few episodes from his early life. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों उनको रिगार्ड किया जाता है एज एन आइडियल इंडियन, एक आदर्श भारतीय के रूप में, जिन्होंने सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, प्रोत्साहन किया है बच्चों। चलिए उनके जीवन के कुछ एपिसोड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बचपन के कुछ एपिसोड्स के बारे में पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इज in full Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam, born October 15, 1931, Rameshwaram, India, died July 27, 2015, Shillong. Indian scientists and politicians who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs. He was President of India from 2002 to 2007. He learned to give importance to human values from his father. His mother, Ashiamma, was a simple and pious lady. From his mother, he learned to be good, nurtured, and simple. Kalam was a few years old when he started liking the priest who often visited their home. Appa, Shastri uncle has come, he said, every time the priest of the Rameshwar temple come over. एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बच्चों क्या है? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, इंडिया में हुआ था, जिनकी बच्चों मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग में। ये भारतीय साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, पॉलिटिक्स में है बच्चों, ये नेता भी रह चुके हैं, हु प्लेड अ लीडिंग रोल, जिन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों योगदान दिया है, एंड लीडिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के फ्रॉम 2002 टू 2007। He learned to give importance to human values from his father. उन्होंने अपने पिताजी से क्या सीखा कि ह्यूमन वैल्यूज, जो मनुष्य के आदर्श हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। और उनकी मदर बच्चों आशी अम्मा, ये एक सिंपल लेडी थी। फ्रॉम हिज मदर उन्होंने सीखा कि आपका व्यवहार अपना कैसा रखना है, आपको अपना व्यवहार अच्छा व्यवहार रखना है, गुड नेचर रखना है और सिंपल साधारण रखना है। कलाम was a few years old. कलाम कुछ ही साल के थे बच्चों when he started liking the priest who often visit to their home. जब उन्हें एक पुजारी से बच्चों, एक पुजारी को वो उन्हें पसंद करने लगे थे, एक पुजारी जो उनके घर में आते थे। Now Appa शास्त्री अंकल has come, he said every time. जब भी पुजारी उनके घर में आते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि शास्त्री अंकल आए हैं, जो रामेश्वर टेम्पल के हैं। Kalam is still a young boy, sat by the side of his father and learned many good things from these meetings. कलाम अपने पिताजी के साथ इन मीटिंग्स में बैठते थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है बच्चों वो सीखते थे। His parents were religious minded but they had a broad outlook. बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी कास्ट, उनका रिलीजन मुस्लिम था, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे, ब्रॉड माइंडेड थे। Ammi, I'm going to the Shiva temple in the morning today. When I return, I'll go
and pray the namaz with the father at the mosque. Wow, what the line is written. अब वो बोलता है कि मम्मी मैं जाऊंगा, पहले शिव जी के मंदिर जाऊंगा सुबह, और उसके बाद जब मैं लौट के आऊंगा तो पिताजी के साथ मैं नमाज अदा करने जाऊंगा मस्जिद में। सो बच्चों, आप देख रहे हो उनकी जो फैमिली थी वो कितनी ओपन माइंडेड थी। वो बिल्कुल ज्यादा रिलीजियस में विश्वास नहीं उनका था। वो सब चीज, सभी धर्म का बच्चों इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। सो वही चीज अब्दुल ने भी सीखी कि उनको मंदिर भी जाना पसंद था और उन्हें मस्जिद भी जाना पसंद था। His mother always granted him permission, और उनकी मम्मी हमेशा उन्हें इजाजत देती थी, कभी भी उन्हें मना नहीं करती थी। Abdul, call your appa, is ready, his Ammi used to say every evening. Daily they sat together on the kitchen floor and ate the food spread on banana leaf before them. Rice sambar, homemade pickle and coconut chutney was the feast that APJ Kalam learned to love to eat. अब बच्चों, हर शाम में क्या रहता था? हर शाम में उनकी मम्मी बोलती थी कि अब्दुल अपने पिताजी को बुला लो, खाना तैयार है। और डेली बच्चों किचन में क्या होता था? किचन के फ्लोर में वो जाते थे और बनाना, केले की पत्ती बच्चों एज अ प्लेट यूज होती थी और उस पर क्या क्या रखा जाता था? चावल, सांभर और कुछ घर के बने हुए अचार, कोकोनट चटनी। ये पसंदीदा था, पसंदीदा भोजन था एपीजे अब्दुल कलाम का। In Abdul Kalam's childhood, Samshuddin, his cousins, also influenced him greatly. He was a distributor of newspaper at Rameshwaram. Dinamani, a Tamil newspaper, was popular in demand in those days. Kalam was too young to be able to read, yet he borrowed a paper from Samshuddin and went through it every day. He tried to satisfy his quest knowledge by looking at the picture in the newspaper. Wow! बच्चों देखिए, जो कलाम थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, किससे? अपने कजन से भी सीखा जिनका नाम शमशुद्दीन था। और वो क्या करते थे? वो अखबार बांटते थे, अखबार बेचते थे बच्चों रामेश्वरम में। अब्दुल भी उनसे बच्चों अखबार खरीदते थे। अब्दुल बहुत छोटे थे, वो अखबार नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन वो पिक्चर्स को पढ़ते थे, उन्हें बहुत ज्यादा रुचि थी। वो पिक्चर्स को ही देखकर अपनी नॉलेज की, अपनी ज्ञान प्राप्ति की संतुष्टि करते थे। Once he learned to read, he was always surrounded by books. Mr. Manikam, his neighbor, often said, अब बच्चों, अब जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना सीख लिया, अब उनके चारों तरफ हमें हमेशा किताबें ही होती थी। मिस्टर मनिकम जो उनके पड़ोसी हैं, वो क्या कहते थे? वो कहते थे, Abdul, you are always sitting here in my library. And Kalam would smile at him sheepishly. अब वो क्या कहते थे? अब्दुल, यू आर ऑलवेज सिटिंग इन माय हेयर इन माय लाइब्रेरी। अब्दुल, तुम हमेशा मेरी इस लाइब्रेरी में ही रहते हो, पुस्तकालय में ही रहते हो। अब कलाम जो है वो स्माइल करते थे एट हिम sheepishly. Now, Kalam read every book that he could lay his hand on and became a well-read person. बच्चों, अब शीपलेसली मतलब जो कलाम है वो अपना चेहरा छुपा के, मतलब शर्माते थे, वो चेहरा छुपा के उनको देखते थे और मुस्कुराते थे। ना कलाम जो है वो हर दिन वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ते थे। In 1939, World War II broke out. बच्चों 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ। कलाम was only 8 years old, और कलाम तब कितने साल के थे बच्चों? मात्र 8 साल के थे। Tamarind seeds, a tropical tree that produce fruits, were in demand in the market. बच्चों यानी कि इमली की जो बीज है उसकी डिमांड थी मार्केट में। This gave little Kalam an opportunity to make some money. और बच्चों यह मौका था, यह अवसर था कि वो कुछ पैसा कमा सके। He started to collect these seeds and sell them to shops. उन्होंने क्या किया? इस बीज को उन्होंने बटोरना स्टार्ट किया और उन्हें दुकान पे जाके वो बेचने लगे। Thus he earned 1 anna every day. This was his first earning. और इसी तरह से बच्चों वो हर दिन प्रतिदिन 1 अन्ना कमाते थे। ये उनकी कमाई की पहली शुरुआत थी। Shortly, emergency was declared in India due to its train began to run non-stop and did not halt at Rameshwaram station. Earlier, his cousin would unload the papers from the train, but with the change in this situation was not possible. The newspaper bundles were being thrown from the moving train. Shamsuddin realized that he needed help. अब बच्चों इमरजेंसी लग चुकी थी उस टाइम इंडिया में। अब जो ट्रेन है वो बिल्कुल भी रामेश्वर स्टेशन पे नहीं रुकती थी। उसका जो कजन है पहले क्या करता था? पेपर्स को अनलोड कर लेता था ट्रेन से, लेकिन अब वो नहीं कर सकता था क्योंकि ट्रेन जो है वो रुकती नहीं थी और पॉसिबल नहीं था। अब न्यूज़पेपर की बंडल जो है वो
बच्चों चलती हुई ट्रेन से ही फेंके जाने लगे। शमसुद्दीन को ऐसा लगा कि उसे किसी की मदद की जरूरत है। कलाम, विल यू बी माई असिस्टेंट? अब वो अपने भाई से बोलते हैं, कलाम क्या तुम मुझे असिस्ट करोगे? ही सेड टू द बॉय वन डे। कलाम, अ हार्ड वर्किंग बॉय, एग्रीड रीडली। अब उस लड़के से बोलते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? कलाम, जो कड़ी मेहनत करने वाला लड़का था, वो एग्री कर गया। He picked up the bundle for his cousins every day and thus earned his first salary. उसने क्या किया? अपने बंडल को उठाया और अपनी पहली सैलरी अर्न की। कलाम was proud to earn money with his own hard labor. और बच्चों, कलाम को खुद पे गर्व हो रहा था कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया। सो आप देख रहे हो बच्चों, कितने छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, ये कितना दिखा रहे हैं कि कलाम कितनी ग्रेट पर्सनालिटी थे, लेकिन उनका जीवन कितना साधारण रहा। When Kalam started to go to school one day, he barged into a classroom without realizing that it was not his classroom. Now, the teacher who was teaching in that class gave Kalam a beating with a stick, but Kalam did not complain. He was their mathematics teacher, Ramkrishna Iyer. Now, that year when Kalam secured the highest mark in mathematics, the same teacher beamed and said, "This boy, I beat him with the stick. Wait and watch, he will be a great man." अब क्या होता है बच्चों, कलाम एक दिन क्या होता है, वो स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होता है। एक दिन वो गलती से ही बार्ज इनटू, एक दिन वो बिना किसी इन्फॉर्म किसी को किए कमरे में आ जाते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, ये रियलाइज किए बिना कि वो उनकी क्लासरूम नहीं है। तभी बच्चों, उस क्लास में एक टीचर रहते हैं रामकृष्ण अय्यर, जो उन्हें स्टिक से मारते हैं, लेकिन कलाम कुछ भी नहीं कहते। और उसी कॉलेज में बच्चों, कलाम जो है हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं गणित के सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। और वो टीचर उनको क्या बोलते हैं कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी, बहुत महान व्यक्ति बनेगा। Another teacher, पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, taught science to कलाम। दूसरे टीचर कौन थे बच्चों, जो विज्ञान पढ़ाते थे कलाम को? His name was पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। He was fond of the boy, और वो कलाम के क्या थे? दीवाने थे। One day he invited him to dinner at his house. However, his wife was a staunch Brahmin. She did not serve him the meal inside their kitchen. Kalam did not mind. He sat with his teacher and ate the meal outside their kitchen. A week later, Kalam was invited to the dinner by science teacher once more. Kalam went willingly. "Abdul, come into the kitchen and eat dinner with us," said the teacher's wife. Kalam was happy to see that a change had come over the orthodox lady. She herself served the meal to him. एक बार क्या होता है बच्चों, एक टीचर रहते हैं उनकी घर में, कलाम को डिनर के लिए टीचर बुलाते हैं। जब कलाम उनके घर में जाते हैं, अब उनकी जो वाइफ रहती है बच्चों, वो ऑर्थोडॉक्स रहते हैं। ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं जो अपनी सोच के प्रति रिजिड होते हैं, जो अपने धर्म के प्रति रिजिड होते हैं और अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे धर्म की वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उन्होंने कलाम को किचन में बैठने से मना कर दिया और बाहर ही खाना दिया। लेकिन कुछ समय बाद बच्चों, उन्होंने कलाम को खुद बुलाकर अपने किचन में बैठाकर ही खाना खिलाया। The seeds of secularism were embedded in his mind with this episodes. Now, secularism मतलब बच्चों सभी के धर्मों की रिस्पेक्ट करना, whether the person is Muslim, Hindu, Sikh, Isai, belongs to any caste and creed, belongs to any religion, we should always respect, because India is a country of secularism. It is mentioned in our preamble. Now, as Kalam grew into a young boy, the mysterious of the sky continued to fascinate him. अब जैसे जैसे कलाम बच्चों बड़े होते रहे, अब उन्हें ये जो मिस्टीरियस चीजें थी, ये जो बच्चों रहस्यमय चीजें थी स्काई के बारे में, उनको बहुत ही ज्यादा फैसिनेट लगती थी, उनको बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगती थी। अब्दुल, वेयर वर यू? अब्दुल, तुम कहाँ थे? His mother would ask him in the evening. उसकी मम्मी शाम में पूछती, "Ammi, I was looking at the birds." मम्मी, मैं पक्षियों को देख रहा था। "Those beautiful seagulls at the beach." और बीच पे मैं उन खूबसूरत सी गर्ल्स को देख रहा था। How skillfully they fly, और वो कितने skillfully उड़ते हैं। We have also read about seagulls बच्चों in the chapter something related to flight. I hope you all remember. I wish I too could fly. अब एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, काश मैं भी इन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ पाता। कलाम spent many hours staring at sky, wondering at the mysteries of flight. कलाम जो है आकाश को देखते थे, पक्षियों की उड़ान को देखते थे और समझते थे कि ये पक्षी कितने रहस्यमयी है, इनकी उड़ान कितनी रहस्यमयी है, काश मैं भी इनकी तरह उड़ सकता।
है ना बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग बात। जब भी हम एनिमल्स, किसी ऐसे एनिमल को देखते हैं जो आकाश में उड़ सकता है, तो हम भी सोचते हैं काश हम भी इनकी तरह आकाश में उड़ सकते। नो वंडर ही ग्रू अप टू अ ग्रेट साइंटिस्ट, और बच्चों बड़े चल के वो एक बहुत महान वैज्ञानिक बने। As a president of India, his values and personality traits enamored the people all over the world. ठीक है बच्चों, और इनकी जो पर्सनालिटी थी, इन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ट्रूली ग्रेट मैन। सच में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो सच में एक महान व्यक्ति थे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप आज आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ नई बातें सीखने को मिली बच्चों, और उनकी सिंप्लिसिटी, जो जिसके बारे में बच्चों सब रिस्पेक्ट करते थे, जिसके बारे में सबको पता था, और ना ही केवल भारतीय लोग बल्कि जो विदेशी लोग थे वो भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज उनका जो प्रिंसिपल था लाइफ की, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। बच्चों हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, और हमेशा नई बातों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी पढ़ाई से ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों एक भूख होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो, हम ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखें। So I will be meeting you all in your next English class. Till then, take care of yourself and work hard. Bye bye.